किसने बना दिया। तुम घर तक पहुंच जाओगे काल के पूछ पूछ के। काल समझ लो क्या है। अरे काल काल सब कोई कहे, काल न चीन्हे कोई, और जितनी मन की कल्पना, ये काल कहावे सोए। ये मन ही काल है और उसका हथियार क्या है? कल्पना। ये जितने भी मन की कल्पनाएं हैं ये काल और उसका हथियार है। अब ये काल को किसने बनाया है समझ लो। कोई भी चीज बनी हुई है बिना आत्म तत्व के नहीं बन सकती। बिना आत्मा के कोई चीज नहीं बन सकती। मंदिर बना है, किसने बनाया? आदमी ने? जड़ तत्व से बनाया ना। किसने बनाया? किसने बनाया? एक मकान बनाते ना, किसको लगाते मकान बनाने में? कारीगर लगाते ना। वो कारीगर किसकी वजह से चल रहे हैं? आत्मा की वजह से। तुम शिवलिंग की पूजा करो, तुम गणेश जी की पूजा करो, तुम किसी की पूजा करो, किसकी वजह से कर पा रहे हो? आत्मा। बिना आत्म तत्व के कोई पत्ता नहीं हिल सकता। समझ रहे हो? बिना आत्मा के कुछ नहीं हो। आत्मा का पुत्र ही काल है। काल यानी मन। मतलब परमात्मा अलग हो गया और आत्मा? बिल्कुल, परमात्मा का पुत्र नहीं है काल। अगर परमात्मा का पुत्र काल हो जाए तो फिर परमात्मा से पूछना पड़ेगा ऐसा काहे पैदा कर दिया रे? ऐसा लड़का काहे पैदा कर दिया हमारी जान को? मुसीबत। अनुराग सागर पढ़ी है ना? नहीं पढ़ी है, तभी सवाल चल रहे हैं आपके। परमात्मा कभी ऐसा कोई काम नहीं करता जो किसी के हित में ना हो। समझ लो, परमात्मा कभी विलेन को पैदा नहीं कर सकता। परमात्मा विलेन को पैदा कर देगा। परमात्मा का अंश कैसा होना चाहिए? पानी का अंश कैसा होना चाहिए? पानी जैसा। तो ये दुनिया अपने आप बन गई। क्या बात है, अपने आप बन गई। ये किसने बोला? अभी तुम्हें बताया मैंने, अभी तुम्हें बताया थोड़ी देर पहले। ये दुनिया काल की और माया की उपज है। समझ लो, काल और माया कैसे बनाते हैं? काल तो मन है ना। अरे तुम मन को तुम ऐसे समझ लिए हो क्या? अभी तुम ये कपड़े किसके किसके कहने पे पहने तुमने ये वाले? मन के कहने। हाँ, साबुन कौन सा लगाते हो? मन पसंद। चाय में या दूध में क्या पसंद है? दूध पसंद है। किसको? मेरे मन को। समझ में आया? सारे काम किसकी वजह से कर रहे हो? मन की वजह से। फिल्म भी देखने जा रहे हो ना, कौन सी देखने जा रहे हो? मन पसंद। जो मन पसंद नहीं होगी ना, ये नहीं देखूंगा। क्यों? मन देखने जा रहा है। तो मुक्ति अब क्या क्या चीज है? मन से ही मुक्ति प्राप्त करनी है। मन को मार गगन चढ़ जाई, और मान सरोवर बैठ नहाई। मन से मुक्ति ही आपकी असली मुक्ति है। मन से हार ही तुम्हारी हार है, और मन से जीत ही तुम्हारी जीत है। मन के हारे हार है, और मन के जीते जीत। और कहें कबीर गुरु पाइये, मन ही के प्रतीत। समझे? तो इसलिए सबसे पहले हमें यह जानना है कि सृष्टि बन कैसे रही है। सृष्टि दो प्रकार की है, एक जड़ सृष्टि और एक सूक्ष्म सृष्टि। जड़ सृष्टि क्या है? ये जो तुम्हें दिख रही है जड़, यानी पंच भौतिक जो है जड़ सृष्टि। और सूक्ष्म सृष्टि क्या है? जो तुम्हें सपने में दिख रही है। ये वाला मकान तुम्हें यहां दिख रहा है जागते हुए, और एक मकान और दिखेगा सोते हुए। वो किसने बनाया? मन और माया ने मिलके कल्पना में बना रखा। वो तुम्हें आभास करवाया जा रहा है कि तुम महल में हो, तुम खजाने पे बैठे हो, मजे कर रहे हो। इतने में एक शेर आ जाएगा वहां पे, तुम कहोगे बाप रे ये कहां से आ गया? वो है नहीं वहां पे, लेकिन तुम्हें दिखाया जा रहा है, कल्पना करवाई जा रही है। काल काल सब कोई कहे, काल ना चीने कोई, जितनी मन की कल्पना। काल का आवे सोए। अब वो कल्पना को तो तुम एक तरफ एक बार में तो छोड़ भी सकते हो कि चलो कोई बात नहीं, सपना था। लेकिन ये कल्पना इतनी स्ट्रांग है। देखो, नकली है कि असली? असली। नकली है, नकली है ये असली है कि नकली? देखो आवाज आ रही है, असली है ना? लग रहा है नकली है।
कैसे? जैसे सपने में जाके तुम्हारे पीछे शेर दौड़ रहा हो और मैं तुम्हें वहां पे जाके कहूं ये असली है कि नकली, तुम कहोगे भैया हट जा, मेरे पीछे पड़ा है, मुझे भागने दे, असली लग रहा है ना। ऐसे यहां पर ये असली लग रहा है, ये भी कल्पना है तुम्हारी। ये पूरा जीवन तुम्हारा कल्पना में जी रहे हो। मेरा बाप, मेरी बेटी, मेरा भाई, मेरा चाचा, मेरा दादा, मैं ज्ञानी तू अज्ञानी, मैं ऐसा तू वैसा, सब कल्पना है। ये सपना चल रहा है। ये सपना कब टूटेगा? जब ये शरीर छूटेगा। वो सपना कब टूटा? जब वो शरीर छूटा। शेर ने तुम्हारे ऊपर हमला किया, शेर ने तुम्हें दबोचा, उसी वक्त क्या हुआ? तुम भाग आए वहां से। कहां भाग आए? कहां भाग आए? स्थूल शरीर में भाग आए। कहां से भाग के आए थे? सूक्ष्म शरीर से। अब तुम वहां से भाग आए, अब तुम्हें लग रहा है शुक्र है भैया पहुंच गया अपने घर। अभी नहीं पहुंचा, अभी नहीं पहुंचा। अभी तो एक जेल में से निकल के दूसरी जेल में पहुंच गया। दोनों जेल हैं। ये स्थूल जेल है, वो सूक्ष्म जेल है। सूक्ष्म में से भाग के स्थूल में पहुंच गया तो सोच रहा है कि मैं तो निकल गया। यहां से भी नहीं निकला भैया अभी, क्योंकि यहां से फिर रात में वहीं पहुंच जाएगा। नहीं पहुंचेगा। रोज तुम दो शरीरों में वास करते हो, स्थूल में भी जीते हो, सूक्ष्म में भी जीते हो। 18 घंटे स्थूल में जी रहे हो, 6 घंटा सूक्ष्म में जी रहे हो। रोज बदल रहे हो तुम अपना शरीर। लेकिन ये माया इतनी चतुर है कि तुम्हें पता भी नहीं लगने दे रही है कि तुम एक साथ दो जीवन जी रहे हो। समझ लो। और करना क्या है? उधर से भाग के इधर आना है, इधर से भाग के उधर जाना है। ये पूरा दिन चलता रहेगा, पूरी उम्र चलता रहेगा ये। लेकिन जब अंत समय आएगा, जब यमराज आएगा, यमदूत आएंगे, जब इसको खाली करवाएंगे परमानेंट, फिर कहां जाओगे? कहां जाता है बंदा? इस शरीर को छोड़ के कहां जाओगे? कहां जाओगे? कौन से जगत में? काल के सिस्टम बनाया है ना काल ने, 84 का। काल ने तो बनाया है, लेकिन जाओगे कहां? स्थूल तो खत्म हो रहा है ना तुम्हारा। वो तो एक दिन होना। देखो, सूक्ष्म से भाग के स्थूल में आते हो कब? जब जागते हो। सूक्ष्म से आए, स्थूल में पहुंच गए। इसलिए पहुंच पा रहे क्योंकि स्थूल है। जब स्थूल नहीं रहेगा, खत्म। अब कहां जाओगे? स्थूल को छोड़ के कहां जाओगे? रोज चल रहा था ना, स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल। अब स्थूल खत्म हो गया, अब कहां जाओगे? कहां जाओगे? कहां पे? हाँ, सूक्ष्म में जाओगे। सूक्ष्म में नहीं जा सकता ना, सूक्ष्म तो वो है ही ना। सूक्ष्म में जाओगे। यमराजा कैसे पकड़ेगा? यमदूत कैसे मारेंगे? स्थूल को पीटेंगे क्या? लाश पड़ी रहेगी। एक बच्चा था छोटा सा, कहता गुरुजी मेरे पापा की डेथ हो गई। मैंने कहा हाँ फिर? कहते यमराज बहुत मार के ले जाता, लेकिन पापा तो पड़े रहे, कोई लेने नहीं आया। मैं इंतजार करता रहा। कोई 4 लोग कहते थे यमदूत आएंगे, लेके तो कोई गया नहीं उसको। मैंने कहा यमदूत ही लेके गए 4, लेकिन तुझे दिखे नहीं वो जो 4 लोग लेके जाते हैं ना, वो यमदूत ही हैं। लेकिन तुम्हें लग रहा है ये चाचा है, ये मामा है, ये काका है, ये भैया है। कोई काका मामा भैया नहीं है, यमदूत ही लेके जा रहे हैं। ये स्थूल वाले यमदूत हैं, और जो सूक्ष्म वाले हैं उसके लिए गरुड़ पुराण लिखा हुआ है पूरा। वो पकड़ पकड़ के मार मार के लेके जाएंगे। तो सबकी पिटाई होनी है, सबको मारे जाना है। लेकिन एक रास्ता और है बचने का। अब वो रास्ता क्या है? जैसे फिल्मों में देखा होगा, कोई जेल में बैठा हुआ है गुंडा, या कोई ऐसा हीरो जो गलत आरोप लगा के उसको डाल दिया गया जेल में। अब उसको दूसरी जेल में शिफ्ट करवाना है। तो क्या हो रहा है? इधर से तो खाली किया उसको, अभी पहाड़ी पे चल रहे हैं। इतने में क्या हुआ? हीरो के दोस्त आए हेलीकॉप्टर से और 2-4 बम फेंके इधर उधर, और सारा धुआं 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 हो गया। पुलिस वाले आंखें मल रहे हैं, और इतने में वो गायब। अब उधर से फोन आ रहा है, हाँ आए कि नहीं आए? अरे चले तो थे, रास्ते में कैदी फरार हो गया। यानी अब इधर से भी निकल गया और उधर भी नहीं पहुंचा। यानी स्थूल से भी निकल गया, क्योंकि अंत समय में छोड़ना पड़ेगा स्थूल। स्थूल से निकल गया और सूक्ष्म में नहीं पहुंचा, बीच में ही फरार हो गया। उसको कहते हैं जन्म मरण से मुक्ति। यही बताने आए हैं कबीर साहब कि स्थूल तो छोड़ना ही पड़ेगा।
कोई नहीं बच सकता, चाहे कोई संत होए, चाहे कोई महंत होए, चाहे कोई भगत होए, चाहे कोई भगवान होए। भगवान कृष्ण आए, भगवान राम आए, छोड़ के नहीं गए क्या? पैर में तीर लगा कि नहीं लगा? एक वाणी महाराज जी याद आ रही है। हाँ चलो साहब की, अमर करूं सतलोक पठाऊं। हाँ, ताते बंदी छोड़ कहाँ हूँ। बहुत बढ़िया, तो पूरी वाणी बोल दो। इतना ही मुझे याद है। अच्छा तो अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाँ। हाँ तो ये सतलोक क्या चीज है? हाँ, पहले ये समझ लो कि पठाना किसको है। हाँ, सतलोक क्या चीज़ है वो तो बाद में देखेंगे, पठाएं किसे, पठाना किसको है। जैसे आप यहाँ बैठे हुए हो, अब आपको पठाएंगे तो फिर जलाएंगे किसको? स्थूल शरीर को। स्थूल शरीर जल गया ना, हाँ। और सूक्ष्म शरीर जो है वो भी बिल्कुल स्थूल की तरह एक शरीर है। अब इन दोनों में वर्क कौन कर रहा है, इन दोनों में कार्य कौन कर रहा है? उसको पठाना है। जो स्थूल शरीर को भी चलाता है, जो सूक्ष्म को भी चलाता है, जो कारण शरीर को भी चलाता है, जो महाकारण को भी चलाता है, जो कैवल्य शरीर को भी चलाता है, जो हंस शरीर को भी चलाता है, वो कौन है? सुरत। ये सुरत है जो स्थूल से भागती है, सूक्ष्म में जाती है, सूक्ष्म से डर के भागती है और स्थूल में आती है। शेर ने जब हमला किया तो किसको पकड़ा? शरीर को। और सुरता ने क्या किया? उड़ारी मार दी, वहां से फुर करके आ गई इधर। अब इधर आंखें खुल गई और कह रहा शुक्र है बच गया। ये जो आंखें खोली है ना जिसने, ये सुरता है। इसको चेतना कह देते हैं, चेतना। समझे? यही चेतना ट्रेवल कर रही है 84 लाख योनियों में। जैसा शरीर मिल जाता है वैसे ही ये व्यवहार करने लग जाती है। भैंस के शरीर में चली गई तो वह वह कर रही है, बिल्ली के शरीर में चली गई अब म्याऊं म्याऊं कर रही है, कुत्ते के शरीर में चली गई भाऊ भाऊ कर रही है, शेर के शरीर में चली गई तो दहाड़े मार रही है, आदमी के शरीर में चल गई तो देखो कैसे बनी बैठी है, डॉक्टर इंजीनियर फलाना ढिकाना सब बनी बैठी है। इसी चेतना को स्थूल और शरीर यानी काल जाल से परे करना है। कहाँ लेके जाएंगे सुरता को? वो सतलोक में लेके जाएंगे। सतलोक क्या है? सतलोक कोई ऐसा लोक नहीं है जिसमें मकान दुकान मिलेंगी, सोने की सड़कें मिलेंगी, सोने के पहाड़ मिलेंगे। सतलोक ऐसा नहीं है। सतलोक क्या है? बोध सागर पढ़ो, कबीर सागर में क्या कहते हैं? लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संशय जाई। यानी सतलोक क्या है? सतलोक और कुछ नहीं है मेरे भाई, सतलोक है शब्द। लोक इसलिए बोला गया क्योंकि लोक में रहते हैं कौन? लोग। लोक में लोग रहते हैं, इसलिए नाम रख दिया लोक। लेकिन कौन सा? सतलोक। सत का मतलब होता है जो बनता और बिगड़ता नहीं है। लेकिन जो नकली सतलोक है वो बनता भी है, बिगड़ता भी है। जो चीज बन गई वो बिगड़ेगी गारंटी के साथ, जो कभी बनी नहीं वो बिगड़ेगी भी नहीं। केवल एक ही चीज है जो बनती बिगड़ती नहीं है, वो है शब्द। इसलिए बोले हैं जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समाए शब्द में वाको काल ना खाए। यानी अगर तीन चीजें हो गई ना, सुरत शब्द और काल, बस तीन चीजें हैं। अगर सुरत शब्द की जगह कहीं और चली गई तो पक्का काल खाएगा। और अगर भेदी गुरु मिल गया, सुरत को शब्द का भेद बता दिया, वो कहीं और जा ही नहीं सकती, कहीं जा ही नहीं सकती। 100 मकान है, 100 मकानों में खतरनाक जानवर, शेर मान लो, चीते मान लो, सब अंदर बंद है। तुम्हें सब मकानों के बारे में पता है और तुम्हें यह भी पता है कि मकान नंबर जो कमरा नंबर 10 है इसमें कोई शेर नहीं है, खाली है, बिल्कुल बढ़िया। रात के 12 बजे भी अगर तुम भागे आओगे, कोई तुम्हारे पीछे पड़ा होगा, तो तुम कौन से कमरे में जाओगे? क्योंकि तुम्हें पता है कि इसमें जाना तो वैसी मौत को बुलावा देना है, तुम उसी कमरे में ऑटोमेटिकली चले जाओगे अपने आप। कैसे? जैसे सपने में जब शेर छलांग मारता है तुम्हारे ऊपर, तुम ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाते हो स्थूल शरीर में। क्यों आ जाते हो? 1000 बार तुम अलग अलग जगह सोए हो, मामा के यहाँ, नाना के यहाँ, चाचा के यहाँ, तुम्हें कैसे पता लगता है कि तुम्हारा शरीर कहाँ पड़ा हुआ है?
पता लगा तुम चाचा के यहाँ सो रहे हो और तुम अपने घर जाके देख रहे हो शरीर कहाँ गया, शरीर कहाँ है भाई। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता? क्योंकि सुरता को पता है मेरा शरीर कहाँ पे है। जब तुम सोए थे सूरत को पता था ये कहाँ है, इसीलिए एक माइक्रो सेकंड में भागी आती है। इसी प्रकार जब सूरत को ये पता लग जाएगा कि जब काल भगवान आएगा मैंने शरीर छोड़ना है तो मैंने जाना कहाँ है, फिर इसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये गोली की तरह है, ये बिजली की तरह जाएगी और सीधे अपने मूल में समा जाएगी। इसी को बोला गया है सूरत समाए शब्द में, वाको काल ना खाए। अगर शब्द के बिना कहीं और चली गई, जैसे राधा स्वामी ने शब्द दिए 5, अब इन 5 को जपने लग गई, ज्योति निरंजन ओंकार आरंकार सोम सतनाम ज्योति निरंजन, मारी गई। क्यों? उसका ध्यान उस सार शब्द की जगह कहां आ गया? इन बोलने वाले शब्दों में। अगर कोई अंत समय जपने लगा राधा 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 राम 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 अल्लाह अल्लाह वाहेगुरु वाहेगुरु, तो कहां चला गया ध्यान? इन नाशवान अक्षरों में, शब्दों में। शब्द तो नाशवान नहीं होते ना। कैसे नाशवान नहीं है? बोलो, कोई भी शब्द बोलो, बोलो राम, बोलो, राम। खत्म हो गया ना? खत्म हो गया। अखंड जो रुक जाए, बंद हो जाए, वो अखंड नहीं होता। अखंड का मतलब क्या है? लगातार चलना चाहिए। दुनिया खत्म हो जाए लेकिन नाम खत्म नहीं होना चाहिए। इसलिए बोला नाम अखंड और सब खंडा, सार शब्द गरजे ब्रह्मंडा। सार शब्द एक ऐसा नाम है जो अखंड नाम है। उसी को बोला गया है कि नाम का कभी नाश नहीं होता। ये राम और श्याम और कृष्ण और अल्लाह वाहेगुरु की बात नहीं करी है। ये नाम तो तब पैदा भी नहीं हुए थे जब इंसान नहीं था। जब इंसान नहीं था तो ये नाम किसने बोले थे? ये सारे अक्षर किसने बनाए हैं? हिंदी के अक्षर किसने बनाए? जापानी अक्षर किसने बनाए? चाइना के अक्षर किसने बनाए? पुर्तगीज, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, कितने भाषा बनाए? किसने बनाई है? इंसानों ने। तो जब इंसान नहीं था तो बता दो कौन सा शब्द था? तो इंसानों ने ही शब्दों को पैदा किया है और इंसानों के द्वारा पैदा हुए शब्द अखंड नहीं है। शब्द स्वरूपी राम कौन है तो? हाँ, ये है ना बात। शब्द स्वरूपी राम उसको क्यों बोला जाता है? पहले तो राम का मतलब समझ लो। राम का मतलब ये नहीं कि वो भगवान राम, वो तो त्रेता में आए थे। त्रेता से पहले कौन सा राम था? वेदों में जिस राम की महिमा गाई है वो कौन सा राम है? फिर राम का मतलब होता है जो तुम में रमता है, उसको राम कहते हैं। रमता राम, रमैया राम बोला जाता है उसको। अब वो रम तो सब में रहा है लेकिन उसका स्वरूप क्या है? शब्द स्वरूप है। क्योंकि आपका स्वरूप, मेरा स्वरूप, हम सबका स्वरूप शब्द स्वरूप है। लेकिन कौन सा शब्द? हिंदी का, पंजाबी का, उर्दू का, फारसी का? बिल्कुल नहीं। शब्द का मतलब होता है आत्मा। शब्द का मतलब होता है अखंड आवाज। हमारा स्वरूप अखंड आवाज है और एक खंडित आवाज भी हम यूज कर रहे हैं। वो कौन सी है? ये 52 अक्षर। देखो का, खा, गा, ये सब खंडित हो रहे हैं, टूट रहे हैं। किस में लय हो रहे हैं? ये आ अक्षर में। का, आ से ही का बना। पा, होंठ से आ को ही पा बना दिया। आ पा पा पा, मैं बोल आ ही रहा हूं लेकिन जब मैं होठों को मिला रहा हूं वो आ ही पा बन जा रहा है। तो ये अक्षर आ से पैदा होके आ में ही लय हो रहे हैं। लेकिन ये आ भी जो बोल रहे हैं वो भी अखंड नहीं है, वो भी खत्म हो रहा है। आ बोलते बोलते सांस खत्म हो जाएगी, उसके बाद अक्षर खत्म हो रहे हैं ना। सांस है तो अक्षर, सांस नहीं तो अक्षर। अब सांस ले ली ना, अब देखो कैसे फटाक से निकल रहा है। यानी ये अक्षर किसके मोहताज हैं? सांस के। ये सांस के मोहताज हैं। बांसुरी में से 7 सुर निकलते हैं, किसकी मोहताज हैं? फूक के। फूक ना मारो तुम, निकलेंगे क्या? इसी प्रकार ये जितने भी अक्षर निकल रहे हैं ये सब वायु तत्व से निकल रहे हैं।
ये गले में बांसुरी फिट है सबके। आदमी के गले में थोड़ी मोटी बांसुरी है और औरतों के गले में लता मंगेशकर वाली पतली बांसुरी है। वो पतले पतले सुर निकाल रही है और आदमी मोटे मोटे सुर निकाल रहा है। लेकिन सुर निकल क्यों रहे हैं? वायु की वजह से। जैसी पेट की हवा खत्म, तुम्हारी आवाज नहीं निकलेगी। लगा के देख लेना जोर, ऐसे ही करते रह जाओगे। उसके बाद सांस लेनी पड़ेगी, अब फिर बांसुरी चालू हो जाएगी। अच्छा तो- महाराज जी, एक और सवाल है। हाँ बोलो। ये लोक वगैरह सब होते हैं या नहीं?